हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो दोस्तों आज फिर बात करने वाले हैं यार एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल की, जिससे कि इजीली आप उसको सॉल्व कर सको। उसका जो मैंने क्वेश्चन जब वो देखा उसको सॉल्यूशन किया तो यार वो बहुत लेंदी जा रहा था, तो बहुत इजीली आप उसका फाइनल रिजल्ट का यूज करके उस टाइप के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो और मल्टीपल क्वेश्चन उसी टाइम में सॉल्व कर सकते हो। ओके सो लेट्स सी गाइस, सो दिस इज द क्वेश्चन आपके सामने है। बढ़िया से रीड कर लो यार, पहले आप देखो, पहले रीड करना बहुत जरूरी होता है, उसको अपना बना लो, क्योंकि क्वेश्चन को अपना बनाना जरूरी होता है। उससे दोस्ती करनी है ना, क्योंकि इसको सॉल्व भी तो करना, वरना बुरा मान जाएगा, बहुत पंगे हो जाएंगे फिर नहीं। सो देखो क्वेश्चन में अगर कभी भी बोले कि एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है, रेक्टेंगुलर स्लैब, ध्यान से समझना, उसके एक फेस पे लाइट इंसिडेंट कर रही है 45 डिग्री एंगल पे, फिर वो बोलेगा कि उसका जो वर्टिकल फेस है, देखो ये वाला, देखो ये वाला फेस तो इसका हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये कैसा है, वर्टिकल है, ये कैसा है, वर्टिकल है, क्लियर है। तो वो आपसे बोलेगा कि इस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करके इस स्लैब के अंदर जा रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो वो उसके वर्टिकल फेस से बाहर नहीं निकल पाती है। मतलब देखो टकरा तो रही है इस पे, लेकिन इधर नहीं आ रही है, इधर चल गई, इसका मतलब यहाँ पे टी आई आर हो गया होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टी आई आर, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टी आई आर, समझ पा रहे हो। ओके सो यार इस पे टकरा के वो ऐसे चली गई होगी, अगर इस पे टी आई आर हुआ तभी तो बाहर नहीं निकल पाई। ओके टोटल लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो गई होगी। तो इस सिचुएशन में आपसे पूछेगा बताओ स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो भाई इसमें मजा आने वाला है, इसको बहुत लेंथी प्रोसेस होने वाला है। पहले आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, फिर यहाँ पे यूज करेंगे, फिर एक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे, एंड दैट दिस विल टेक लॉन्ग टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपने कैसे करना है, अगर लाइट बाहर से आ रही है और बाहर एयर है, ये बस ध्यान रखना, स्लैब के अंदर एंटर कर रही है और ये सिचुएशन है, तो म्यू यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, सिंपल, यू जस्ट पुट द वैल्यू and you will get the answer very quickly. So करो, देखो, पुट करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। साइन किस एंगल पे टकरा रही है, दिस इज थीटा, ओके, तो साइन ऑफ स्क्वायर 45 प्लस 1, अब आप जल्दी से कर सकते हो, दिस इज द कैलकुलेशन, यू जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, हो गया बॉस, ठीक है। सो ये आ गया, देखो साइन 45 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा ना, प्लस 1, यानी आंसर आ गया 3/2। यू जस्ट चेक आउट योर ऑप्शन एंड दिस इज हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके मस्त है ना यार। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन रिड्यूस कर सकते हो बॉस। ओके एंड ऑल द